Hello students, welcome back to another video session and you are watching your favorite YouTube channel IIT June Tutorial और मैं आपके साथ आपका फिजिक्स फैकल्टी शुभाशीष दास। और जैसे कि आप जानते हो कि लगातार इस चैनल में हम लोग फिजिक्स बेस्ड वीडियोस अपलोड करते हैं ताकि आप फिजिक्स सीख सको, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आप सुधार सको, कॉन्सेप्चुअली सारा चीज़ को आप समझ सको, सीख सको और ख़ासकर आप अपने थ्योरेटिकल लर्निंग को, थ्योरेटिकल नॉलेज को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ताकि आपका जो सपना है जेई मेन या जेई एडवांस या नीट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, वो सपना आपका सफल हो सके। तो इसी प्रयास में मैं शुभाशीष दास लगातार आपके लिए फिजिक्स बेस्ड वीडियोस बना रहा हूं। जो ऑलरेडी इस चैनल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेगुलरली उनको पता है, आप अगर नया आए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या इसके पहले भी देखे हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। क्यों? आने वाले समय में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस 1 बाय 1 आने वाला है और लगातार चलते रहेगा और बहुत सारा नया एक्टिविटीज़ रेगुलरली इस चैनल पे होता रहेगा। तो आप एक भी वीडियो मिस ना करो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे और इसके साथ ही साथ और चैनल को भी सपोर्ट करें ताकि दूसरे बच्चे भी इस चैनल पे आ सके और वो भी आपके साथ आप ही के जैसे कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स लर्निंग में पार्टिसिपेट कर सके, सीख सके सब्जेक्ट को और अपना सपना पूरा करने के पाथ पर आपके साथ साथ आगे बढ़ सके। तो चलिए इसी प्रयास को आगे लेके चलते हुए आज का डिस्कशन में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पिकअप किया हूं जो आपको बताना चाहता हूं, दैट इज बेस्ड ऑन कोलिजन। ठीक है, तो कोलिजन में बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हैं कि देयर इज इनलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन के बारे में कह रहा है। एक पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ऑन अ स्मूथ सरफेस और जबकि दूसरा पार्टिकल जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है ऑन दैट सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस, जिस सरफेस में पार्टिकल बी का मोशन है। और कह रहा है कि ए एंड बी बीइंग आइडेंटिकल बॉडीज, दोनों के बीच में इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है एट द टाइम व्हेन A is striking the smooth horizontal surface। तो इंपॉर्टेंट है कि A जिस वक्त horizontal surface को स्ट्राइक कर रहा है बिल्कुल उसी वक्त B भी आगे बढ़ते, A जिस वक्त ग्राउंड को हिट कर रहा है बिल्कुल उसी समय B का भी A के साथ इनलास्टिक कोलिजन हो रहा है along its horizontal motion। ठीक है, और जहां तक A ब्लॉक A या कहे पार्टिकल A और ग्राउंड के बीच में जो कोलिजन है उसमें कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन का वैल्यू दिया है, यानी कि पार्टिकल आफ्टर कोलिजन रिबाउंड्स करेगा। और ओवरऑल पूछा जा रहा है कि ये जो पहला बार कोलिजन हो रहा है बिटवीन ए एंड बी, ये दोबारा फिर कब होगा, यानी कि आफ्टर व्हाट टाइम इंटरवल वी कैन सी द सेकेंड कोलिजन बिटवीन ए एंड बी। तो चलिए, आपने देखा क्वेश्चन क्या था, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि आप देखे हैं क्वेश्चन जो जिसमें जितना डायग्राम पोर्शन है उसमें ऐसे कहा गया है कि दिस इज वन पार्टिकल, लेट इट बी मार्किंग है, ये u के वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस लाइन पे, है ना, और एक a है जो कि आइडेंटिकल है। ठीक है, a भी आइडेंटिकल है, b के जैसा ही ज्योमेट्रिकल शेप है, उसका मास भी उतना ही है, दोनों m मास का है और इसका वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन हो रहा है और वो भी u के साथ ही ग्राउंड को हिट करेगा। सो दिस आर द टू आइडेंटिकल बॉडीज a एंड b एज इट इज सीन जस्ट बिफोर कोलिजन। a ग्राउंड पर हिट करेगा, यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हिट करेगा, ये अबाउट दिस सरफेस इट इज गिवन स्मूथ सरफेस। ठीक है ना, ये स्मूथ सरफेस है और साथ ही यहाँ बिटवीन ए एंड दिस सरफेस, बिटवीन ए एंड द सरफेस द वैल्यू ऑफ ई इज गिवन 0.5। इंटरेस्टिंग डेटा है, यानी कि आफ्टर कोलिजन जो है हम लोग क्या क्या देखेंगे, एक तो बिटवीन ए एंड बी देखेंगे, दोनों आइडेंटिकल है, इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो हम जानते हैं इनइलास्टिक कोलिजन में द बॉडीज गेट्स कंबाइंड इन देयर डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम
what they are having as a system on behalf of the system before collision. तो जहाँ तक मैं अगर along horizontal देखूं, अगर horizontal देखूं तो यानी कि before collision between A and B, between A and B, A और B के बीच में बात करें तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है उस मोमेंटम को लिख सकते हैं m इंटू यू दैट इज फॉर B एंड बाई A इज जीरो। क्यों जीरो लिख रहे हैं, जबकि आप तो देख रहे हो, आप सोच सकते हो कि सर A का तो वेलोसिटी है u, फिर जीरो क्यों ले रहे, तो बाबू A का जो वेलोसिटी है वो तो डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल इफेक्ट जीरो। किसी भी वेलोसिटी को अपने एग्जिस्टिंग डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे रिजॉल्व करके लिखोगे तो वो हो जाएगा u cos 90, है ना। इस चीज का इधर देखेंगे तो वो होगा u cos 90, cos 90 जीरो होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द A बिफोर कोलिजन जीरो है। यही कारण है कि मैंने शुरू में ही लिख दिया अलोंग हॉरिजॉन्टल, कोलिजन बिटवीन A एंड B, यहाँ लिख देते हैं कोलिजन बिटवीन A एंड B। तो कोलिजन बिटवीन A एंड B का बात करें तो मोमेंटम कंजर्वेशन पर बात करेंगे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ऑफ B प्लस नो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ऑफ A बिफोर कोलिजन, दैट इज इक्वल टू m प्लस m इंटू Vx। दोनों पार्टिकल स्टिक कर जाएगा, इनलास्टिक कोलिजन के कॉन्सेप्ट में स्टिक कर जाएगा, मतलब दोनों के बीच में अलोंग हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, यानी कि दोनों का एब्सोल्यूट वेलोसिटी सेम होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि Vx इज इक्वल टू mu डिवाइडेड बाई 2m, यानी कि डायरेक्टली इसको कमेंट कर सकते हैं, इट विल बी u बाई 2, है कि नहीं। तो वेलोसिटी जो Vx होगा दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बोथ A एंड B आफ्टर कोलिजन। अगर मैं फिर से ड्राइंग करना चाहूँ A और B का आफ्टर कोलिजन, ये कांटेक्ट में आ गया, ठीक है। कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगा, ये B और A दोनों का सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx दिखेगा। दिस इज द नेचर ऑफ कोलिजन व्हेन इट इज इनलास्टिक। सो अलोंग हॉरिजॉन्टल हम लिख सकते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल आफ्टर कोलिजन A and B supposed to move combinedly, with same velocity of u by 2 each, दोनों का सेम वेलोसिटी होगा। लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ और होगा। क्या होगा, क्योंकि ये तो A का वेलोसिटी है जो कि B के वजह से कोलिजन होने के वजह से डेवलप हुआ और वो नेचर ऑफ कोलिजन इनलास्टिक था। लेकिन कुछ बात और होगा A पे, A पर एक रिबाउंसिंग वेलोसिटी भी होगा जो कि ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करने की वजह से है। ग्राउंड के साथ A का कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है 0.5, यानी कि पार्टिकल तो भाई रिबाउंस करेगा, चिपके तो नहीं रहेगा। अगर E जीरो होता तो फिर वो ग्राउंड के साथ स्टिक करके ग्राउंड के कांटेक्ट में रह जाता और बिकॉज ऑफ B के साथ कोलिजन की वजह से A B साथ आगे बढ़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं दिया है। यानी कि A को अगर देखें तो A पर दो वेलोसिटी है जबकि B पर सिर्फ एक वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये दो वेलोसिटी होने के वजह से इन दोनों का रिजल्टेंट इफेक्ट दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ A आफ्टर कोलिजन। Vx developed on A due to the collision, inelastic collision with the horizontally moving B, and Vy is the rebounding velocity due to the collision of A with the smooth horizontal surface। और ये दोनों का मिला जुला, दोनों को मिला के जो रिजल्टेंट होगा वो Va होगा। और यही वजह है कि अब जो B है वो एक पैराबोलिक लोकस फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा, वो एक पैराबोलिक लोकस फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा और दोबारा ग्राउंड में आएगा एट दिस पॉइंट। और जब ये यहां आएगा तो बिल्कुल B भी वही साथ साथ पहुंच जाएगा। तो आपका सवाल होगा सर ऐसा क्यों, वो तो छूट गया था, फिर क्यों B वहां साथ साथ पहुंच जाएगा।
कारण ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एवरीवेयर रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड अनलेस एंड अनटिल एनी हॉरिजॉन्टल इन्फ्लुएंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन इट। यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई अगर मीडियम का इन्फ्लुएंस ना हो, यानी कि फ्लो ऑफ मीडियम का मोशन अगर काउंटेबल ना हो, तो तब क्या होगा, प्रोजेक्टाइल में मूव करने वाला पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और यही कारण है कि इस रिबाउंसिंग वेलोसिटी के वजह से पार्टिकल अलोंग विद बी के साथ साथ स्टिक करके आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन यह तय है कि ए का भी उतना ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितना बी। और यही कारण है कि हम ए और बी को हमेशा इसी पोजीशन पे देख पाएंगे। आर यू गेटिंग मी? दोनों में कभी सेपरेशन होगा ही नहीं। ए एंड बी विल बी ऑलवेज, जब ए यहां होगा तब बी यहां, मतलब कुछ ऐसे आप सोच सकते हो, जब ए यहां होगा तब बी यहां, जब ए यहां बी यहां, इस तरह से ऐसे लगातार ये बात होता रहेगा। आर यू गेटिंग मी? These are the all possible positions of B moving forward with Vx maintaining this way, और A का भी आप देख रहे हो Vx है। तो यही कारण है कि दोबारा कोलिजन तब होगा जब A अपना प्रोजेक्टाइल लूप कंप्लीट करेगा ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो सवाल था कि कितना समय के बाद ये कोलिजन दोबारा होगा। सो बिटवीन A एंड B, बिटवीन A and B, second collision will take place after A completes its projectile loop or projectile motion। ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट। जब वो हॉरिजॉन्टल सरफेस में अपना प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा करेगा, है ना, तब जाके दोबारा कोलिजन होगा। तो हम जानते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल का टाइम टेकन है वही होगा टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड कोलिजन। और हम जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल में, है ना, ये लैंग्वेज बहुत सही समझ में आता है सबको। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सबको पता है, 2u sin थीटा बाई जी। तो भाई ये जो 2u sin थीटा बाई जी का जो फॉर्मूला लिखते हो, बेसिकली ये u sin थीटा क्या होता है, इनिशियल वर्टिकल। कॉन्सेप्ट ऐसे होता है ना कि पार्टिकल को u में फेंके, थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ताकि हॉरिजॉन्टल है u cos थीटा, इनिशियल वर्टिकल है u sin थीटा, ऐसे लिखते हैं ना। तो क्या हो गया, 2u sin थीटा बाई जी, यानी ट्वाइस ऑफ इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई जी। तो यहां प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वर्टिकल क्या है, vy। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू वी वाई बाई जी, दैट इज 2 इंटू ई इंटू यू बाई जी, है कि नहीं। ई का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 0.5 इंटू यू बाई जी। तो 2 इंटू 0.5 इज 1, यानी कि दिस इज इक्वल टू यू बाई जी, करेक्ट। So yes, the time of flight of the particle, that is A in projectile, is u by g, and this is the time interval between the first and second collision takes place between two identical bodies A and B respectively। तो समझ में आया आपको, प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट है, कोलिजन का कॉन्सेप्ट है, दोनों मिक्स आप परफेक्ट जेई लेवल, नीट के लिए, जे एडवांस के लिए परफेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको अगर जेई क्रैक करना है और आप सोच रहे हो कि जेई नीट में आपको फिजिक्स में बहुत अच्छा करना है, तो यू रियली नीड टू लर्न फिजिक्स लाइक दिस। कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे थ्रू प्रॉब्लम्स, हर एक पॉइंट को बारीकी से एनालाइज करेंगे ताकि आपको खुद समझ में आए, आप खुद अपने से आर्गुमेंट कर सके कि कौन सा प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ताकि एक कॉन्सेप्ट अगर आप एक फॉर्मूला में, एक क्वेश्चन में सॉल्व करें तो वो क्वेश्चन आपको एकदम एग्जाम देने तक याद रहे कि हाँ मैंने क्या किया था। ये नहीं कि आपको रटना ना पड़े,
जब आप सवाल को रट के सॉल्व करते हो या कोई सॉल्व क्वेश्चन को रट के तैयार करते हो तो फिर आप फंसते हो, आगे चल के वो रिकॉल नहीं होता क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीखा नहीं। तो दैट्स वाई फिजिक्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, कॉन्सेप्ट लर्न करना है और तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो। एंड यही काम हम लोग इस चैनल में लगातार करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग अगर आपको करना है, फिजिक्स को सीखना है, आपका खुद का स्कोरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाना है, तो तभी जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। और वो काम IIT जोन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में लगातार होते रहता है। दैट्स द रीजन व्हाई आई सजेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए दूसरों को, और चैनल को आगे बढ़ने में आपका जी तोड़ सपोर्ट चाहिए, मतलब एकदम भर भर के लाइक्स एंड शेयर्स चाहिए आपसे, ताकि जितने ज्यादा बच्चों तक, जितना कॉर्नर्स ऑफ इंडिया तक वीडियोस पहुंच सके इस चैनल का, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा बच्चे, और चैनल आगे बढ़ पाएंगे। वो होगा आपका हमारे प्रति, चैनल के प्रति प्यार, और उसी प्यार के सहारे हम लोग एनकरेज्ड होंगे और बहुत सारा वीडियोस आपके लिए लगातार लाने का प्रयास करेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।